नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगमानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, पवित्रता और उपासना का महापर्व छठ संपन्न। भरपूर आवक की वजह से हरी सब्जियों के दाम गिरे, गृहिणियों का सुधरा बजट। और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले डढ़ा के ग्रामीणों ने की पटवारी के निलंबन की मांग। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। 4 दिवसीय छठ पूजा सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त किया गया। नहाए खाए से शुरू छठ पूजा खरना के प्रसाद वितरण के बाद रविवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। उसके बाद सोमवार की सुबह उगते सूर्य की पूजा अर्चना कर अर्घ्य दिया गया। करीब 36 घंटे निर्जला व्रत रखने के बाद व्रती महिलाओं ने विधिवत व्रत का पारण किया। सभी श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। इस पावन अवसर पर छठ घाट में सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, कांग्रेस नेता अनिल टाह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विभिन्न दलों के नेता पहुंचे और सभी छठ व्रतियों को छठ पूजा की बधाई दी। पूजा आयोजन समिति के संरक्षक एसपी सिंह एसके सिंह ने कहा, लगातार घाट की लंबाई बढ़ाए जाने के बाद भी छठ घाट श्रद्धालुओं के लिए छोटा पड़ रहा है। इसके बाद भी बिना किसी परेशानी के पर्व अच्छी तरह मनाया जा रहा है। उन्होंने छठ पूजा में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। हर साल हम बिलासपुर वासियों के लिए अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि के लिए माँ से दुआ करते हैं। इस साल भी प्रथम यही हमने अपेक्षा की है माता से। सनातन संस्कृति को जो लोग भी कुछ जानते हैं उसमें आस्था का बहुत बड़ा महत्व है और जिस व्यक्ति के प्रति, जिस ईश्वर के प्रति आपकी जितनी आस्था होगी वो परिणाम सुनिश्चित है, उसमें कहीं बट नहीं है। हम लोगों के लिए ये हर्ष और शोक दोनों का विषय है। पिछले 15 दिनों से पूरी समिति करीब हम 100-125 लोग यहाँ 24 घंटा यही चिंतन रहता था कि इस साल का छठ पूजा का कार्यक्रम कैसे बीतेगा, कैसे हम लोग इसमें कुछ नया कर पाएंगे, कोई विघ्न बाधा तो नहीं आएगी। इसी चिंतन में 15 दिन से हम लोग लगे हुए थे और आज बहुत ही खुशी का विषय है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हम लोगों के लिए बड़ा अपार संतोष का विषय है कि बहुत निर्विघ्न रूप से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के इस साल के छठ पर्व का समापन हुआ। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का सोमवार को समापन किया गया। इस अवसर पर तिफरा के नया तालाब में मेले जैसा नजारा दिखाई दिया। इस पर्व को लेकर भोजपुरी समाज में खासा उत्साह दिखाई दिया। व्रती महिलाओं ने परिवार के साथ सुख समृद्धि के पर्व पर पारंपरिक पूजन किया। छठ पूजा महोत्सव पर रविवार को व्रती महिलाएं परिवार के साथ तिफरा के नया तालाब पहुंची। हजारों श्रद्धालुओं का सरोवर में मेला लगा था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्यदेव और छठ मैया से परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। निर्जल व्रत में कष्ट सहकर महिलाएं पूजा करने पहुंची। ये क्रम अगले दिन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न किया। नए परिधान में सजे पुरुषों ने सिर पर पूजा सामग्री लेकर साथ में 16 श्रृंगार कर व्रती महिलाएं तालाब पहुंची। फल, फूल और सब्जियों से भरी टोकरी लेकर आए परिवार बेहद उत्साहित थे। छठ पूजा समिति ने महापर्व के लिए पूजन पंडाल और मेला स्थल को तरह तरह से सजाकर पूजा करने भक्तों के लिए सुविधा का इंतजाम किया था। तालाब के जल में लालिमा में लिपटे अस्त होते सूर्य को सभी ने अर्घ्य दिया और लोक पारंपरिक व धार्मिक गीतों से छठ मैया का गुणगान किया। भोजपुरी समाज ने छठ मैया से स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। आज सुबह छठ घाट पर उगते सूर्य को
प्रणाम किया गया, लोगों ने दूध से अर्घ दिया। भगवान छठी मैया सभी की मनोकामना पूरी करे, यही हमारी मनोकामना है। छठ का त्यौहार ये यूपी बिहार का मुख्य त्यौहार है और वैसे अपने अपने आस्था है, सबका अलग अलग एक त्यौहार होता है। तो ये यूपी बिहार भोजपुरी और बिहारियों का एक मुख्य त्यौहार है छठ मैया का। ईश्वर तो एक है पर अपने अपने आस्था है, अलग अलग रूप में मानते हैं। तो इनको छठी मैया के रूप में सूर्य देव को पूजे जाते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। छठ महापर्व के उपलक्ष्य में आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर सभी छठ व्रतियों ने उपवास खत्म किया और हमारी यही मंगल कामना है कि छठ मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। पूजा पंडाल पहुंचकर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने सभी को पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा, समाज और परिवार की खुशहाली के लिए छठ पूजा पर्व हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य देव सभी का कल्याण करेंगे, ऐसी कामना है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आज हम लोग उपस्थित होते हैं और बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। साथ ही हमारे आयोजन समिति के द्वारा यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था, स्वच्छता, साफ सफाई और उसके साथ में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जाता है। बहुत धूमधाम से इस छठ के आयोजन किया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य की आराधना का यह महापर्व 3 दिन चला। सोमवार को उदय होते सूर्य को अर्घ देकर सभी ने व्रत पूर्ण किया। इसके साथ ही माहौल में छठी मैया के भक्ति गीत गूंजने लगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर शहर के तालाब लोगों की अनदेखी और विकास की भेंट चढ़ गए। गांव में ये आस्था का केंद्र हुआ करता था, वहां भी इन तालाबों का अस्तित्व खत्म होने लगा है। उपेक्षा के चलते तालाब गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। शहर से लगा लोखंडी गांव का ये तालाब सैकड़ों लोगों के निस्तारी के काम आता था। पूजा पाठ करने की परंपरा सरोवर के तट से शुरू होती है, जो अब भुलाती है। स्थानीय लोग बताते हैं, आसपास आबादी बढ़ने से तालाब में कब्जा हो गया और गंदगी से निगल रही है। जबकि 10 साल पहले पांडे तालाब ग्रामीणों के निस्तारी का प्रमुख साधन हुआ करता था। मुख्य मार्ग से लगा तालाब कचरे और गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। तो बहुत दिन से देखा 20-25 साल हो गए नहीं, इतना नहीं साफ रही से नहात रही आदमी। रोड बनी से ना तब जाके है थोड़ा निस्तारी होती से नहात रही। रोड ऊंचा हुई है, गड्ढा हो गया, तब कोई उतरा ही नहीं, जगह नहीं उतरे के। वो वाले ला के दिन दयाल के मन मन डाल दी है, तेन कचरा है। सुविधा भोगी शहरी नागरिक कुएं और तालाबों के महत्व को पूरी तरह भुला चुके हैं। अब इस राह पर ग्रामीण भी चल पड़े हैं। जलापूर्ति के लिए नए साधन मिलने से धार्मिक सामाजिक महत्व के सरोवर की अनदेखी करने लगे हैं। विकास की अंधी दौड़ में बचे हुए तालाबों का जल दूषित हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब कंक्रीट का जंगल लोखंडी के पांडे तालाब का अस्तित्व खत्म कर देगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ठंड की दस्तक के साथ हरी सब्जियों की आवक बढ़ गई है। शहर के आसपास के इलाकों से हरी सब्जियां खूब आ रही है। मौसम में बदलाव और लोकल आवक के बढ़ने से सब्जियों के दाम गिर गए हैं। बाड़ियों में केवल हरी सब्जियां ही इन दिनों देखने को मिल रही है। शहर के आसपास इलाकों में हो रही सब्जियों की अच्छी पैदावार से इस वक्त थोक मंडी से लेकर खुदरा दुकानें मौसमी हरी सब्जियों से पटी पड़ी हैं। उत्पादन बढ़ने से हरी सब्जियों की कीमत में भारी गिरावट आई है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती, बैगन, पालक, लाल भाजी, सरसों भाजी, मूली सहित अन्य मौसमी सब्जियां सस्ती हो गई हैं। इन दिनों शहर से लगे मंगला, लोखंडी, निरतू समेत अन्य गांवों की बाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां ही दिखाई दे रही हैं। बाजार पहुंचे किसानों से बात करने पर पता चला कि लोगों की पसंद और मांग के अनुरूप ही यहां सब्जियां लगाई जाती हैं। लोकल सब्जी पूरा आ रहा है, पूरा सब सस्ता हो गया है। सब मूली, गोभी, मटर, गाजर सब लोकल आ रहा है। टमाटर भी लोकल आ रहा है। भाजी तो पूरा यहीं का आसपास का है, मंगला वगला यहीं का है पूरा। अभी तो साग सब्जी भयानक बहुत ज़्यादा सस्ता हो गई है। नई बिक्री पूरा खत्म हो गया। सस्ता हो जाता नहीं बिकता। ये बेचारे गरीब किसान ताज़ा देते हैं, इस हिसाब से बहुत सस्ता है। इसको खाने से अपने पौष्टिक मिलता है, तबीयत खराब नहीं होती है, इसलिए हम इस सब्जी को लेते हैं।
भले 2 पैसे महंगा मगर शरीर ठीक एकदम ताज़ा अभी तोड़ के ला के दिए इन लोग। चिल्हर बाजार में अधिकांश सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलो है। मौसम में बदलाव और लोकल आवक के बढ़ने से सब्जियों के दाम गिर चुके हैं। वहीं ताजी और सस्ती सब्जियों को पाकर ग्राहक भी खुश हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर ए.के. सोमावार ने अरपा नदी में निर्माणाधीन पचरी घाट और शिवघाट बैराज के काम का अवलोकन किया। उनके साथ कार्यपालन अभियंता सतीश सराफ ने श्री सोमावार को बताया कि पचरी घाट में पानी रोक दिया गया है। छोटे काम जो बच गए हैं उन्हें कराया जा रहा है। इसी तरह शिवघाट में अगले महीने पानी रोकने का प्रयास किया जाएगा। 2 स्लैब की ढलाई के बाद गेट लगाए जाएंगे। चीफ इंजीनियर ने मौजूद अधिकारी और ठेकेदार को निश्चित समय अवधि में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने निर्देश दिया है। रविवार की दोपहर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मुकाबला हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेल की शुरुआत की, जहां आसानी से उसने भारत को हरा दिया। सुबह से ही देश के जीतने की उम्मीद में क्रिकेट के दीवाने उत्साहित दिखे और शहर में जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर मैच का मजा लिया जाने लगा था। मगर जैसे ही भारत की टीम हारती नजर आई, लोगों का उत्साह कम होता गया। सीसीएन केबल द्वारा प्रसारित क्रिकेट मैच को देखने के लिए जगह जगह एलईडी और बड़े स्क्रीन लगाए गए थे, जहां दर्शकों को बेहद निराशा हुई। विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार डढ़ा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों के खिन्न मन का नतीजा है। अब इस मसले में पटवारी को निलंबित करने की मांग की गई है, जिस पर दबाव बनाकर मतदान कराने का गांव वाले आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है बोधरी पटवारी पराग महिलांगे अपने निजी वाहन CG11B के 3330 में 4 लोगों को बिठाकर दबावपूर्वक मतदान करने जा रहे थे। ग्रामीणों के विरोध और मौजूद सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया। अब इसकी शिकायत कर पटवारी को निलंबित करने कलेक्टर से ग्रामीणों ने मांग की है। मूलभूत आवश्यकता रोड पानी से वंचित डढ़ा के मतदाताओं ने 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इस पूर्व सूचना के बावजूद सरकारी कर्मचारी के कृत्य से ग्रामीण खासे नाराज हैं। उन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं के अपने इरादे पर आगे भी अटल रहने कह दिया है। रोड के नाम से आक्रोश थे पब्लिक में, रोड नहीं तोड़ नहीं करके, तो कलेक्टर साहब से मिले अभी, तो कलेक्टर साहब बोले चेक करवाते बनवाएंगे जल्द करके। कलेक्टर साहब का अवगात कराएं, उसको भी चेक कराते हैं बोले। अवैध तरीका शूटिंग के चक्कर में पटवारी साहब अपनी गाड़ी में बैठा के ला रहे थे, उसको चेक कराते करके बोले गए हैं कलेक्टर साहब द्वारा। एक भी नहीं डला। कितनी है वहाँ? 960 होनी थी, लेकिन काफ़ी दिनों से, बरसों से, जब से हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे बुजुर्गों के समय से रोड बना है, उसके बाद कभी नहीं, वो भी कच्ची सड़क था। इसीलिए गांव बस्ती में आक्रोश था सबसे, तो इसीलिए चुनाव बहिष्कार किए गए थे। शहर से सटा हाईकोर्ट के पास बोधरी नगर पंचायत में डढ़ा गांव है। बताया जाता है यहां आजादी के बाद से कोई काम नहीं हुआ है। इसे लेकर युवाओं में रोष है। उनकी पहल पर इस बार विधानसभा चुनाव में यहां के 960 मतदाताओं में किसी ने वोट नहीं डाला। कलेक्टर अवनीश शरण ने बुनियादी जरूरतें पूरा कराने भरोसा दिलाया है। साथ में मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने ग्रामीणों से कहा है। कैमरामैन राजा खान सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरगंडा में जैन मंदिर के पास कपड़े की एक दुकान में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग तेजी से यहां पहुंचा। बाद में पता चला कि दुकान में आग न लगकर यहां रखे एक टुल्लू पंप में आग लगी है। दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी। इस घटना में संस्थान को नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे की ओर से अग्नि दुर्घटना से यात्रियों के बचाव के लिए विशेष जागरूकता और जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की जो टीम है वो पिछले दिनों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली 100 से अधिक ट्रेनों की जांच कर रही है। वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों के पेंट्री कार सहित यात्री डिब्बों में जाकर किसी भी प्रकार के विस्फोटक और LPG सिलेंडर, केरोसिन स्टोव जैसे दूसरे ज्वलनशील सामानों की जांच कर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। स्टेशन परिसर के चारों ओर CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावा ट्रेनों में धूम्रपान पर रोक, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और वैधता की जांच की जा रही है। साथ ही अग्निशमन यंत्रों, आपातकालीन खिड़की के प्रयोग संबंधी जानकारी यात्रियों को दी जा रही है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर।
उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, पवित्रता और उपासना का महापर्व छठ संपन्न। भरपूर आवक की वजह से हरी सब्जियों के दाम गिरे, गृहिणियों का सुधरा बजट। और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले डढ़ा के ग्रामीणों ने की पटवारी के निलंबन की मांग। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। कुछ और खबरें देख लेते हैं। दीपावली की रात मां काली की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जगह जगह स्थापित मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन दीपावली के दूसरे दिन से लगातार जारी है। अभी भी कई जगह पर स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन दौर जारी है। करबला चौक में स्थापित 7 दिवसीय काली पूजा के बाद रविवार की रात डीजे धुमाल के संग प्रतिमा का सरोवर में विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु साथ चल रहे थे। वंशीय ताम्रकार समाज ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर अपने इष्ट देव सहस्त्रबाहु का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर नगर में कलश यात्रा निकाली गई। सजीव झांकी से सुसज्जित यात्रा में लाल जोड़े में सजी महिलाओं ने सिर पर कलश लिए हुए थी। यह यात्रा सुभाष चौक गायत्री मंदिर से निकलकर जबड़ापारा चंद्रा सामुदायिक भवन में समाप्त हुई। सहस्त्रबाहु महाराज के जो है समाज कल्याण के विचारों का प्रसार करने कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें ताम्रकार समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। के शुभ अवसर पर आज समाज के द्वारा दीपक चौक गायत्री मंदिर से चंद्रा समाज भवन तक कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा के पश्चात समाज के बच्चे को द्वारा जिन्होंने अच्छी योग्यता प्राप्त की है उनका सम्मान किया जाएगा। हम लोग सब मिलके कलश यात्रा निकालेंगे, इस पर महाआरती करेंगे। 1 मिनट गेट, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, सभी कार्यक्रम रखे गए हैं। आरती पूजा के पश्चात बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए और उसके बाद भोजन प्रसादी के साथ हमारे प्रोग्राम समाप्त हो। साल की तरीके इस साल भी अपने है वंशी ताम्रकार समाज के सहस्त्रबाहु जयंती जोर शोर से बड़े हल उल्लास के साथ हर साल ये कार्यक्रम को करते हैं। बढ़ चढ़कर महिलाएं इसमें कलश यात्रा और बच्चों की साज सज्जा श्रृंगार का कार्यक्रम करते हैं। पुलिस लाइन पेंड्रा में पदस्थ आरक्षक तुलसी धुर्वे की रविवार शाम हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेफरा पुलिस क्वार्टर निवासी 55 वर्षीय आरक्षक तुल सिंह काम के सिलसिले में अपने घर बिलासपुर आया हुआ था। रविवार को अचानक उसके सीने में दर्द उठा। उपचार के लिए सिम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सिम्स पुलिस चौकी ने मर्ग कायम कर लिया है। पेंड्रा जिले के रक्षित केंद्र पदस्थ आरक्षक तुल सिंह ध्रुवे, जो कि पुराना पुलिस लाइन तिफरा में रहते हैं, आज कल रात को अचानक तबीयत खराब होने से उनकी मृत्यु हो गई है, जिनका पंचनामा पोस्टमार्टम का कार्यवाही थाना सिरगिट्टी द्वारा कराया जा रहा है। तबीयत खराब होने से हुआ है। रात में अचानक तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। तबीयत खराब होने से ही संभवतः हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हुई है। उधर बिलासपुर जीआरपी क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर स्टेशन की गेट नंबर 2 के पास एक अधेड़ की मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अधेड़ के वारिसान का अब तक पता नहीं चला है। मृतक से बरामद सामान के आधार पर परिजनों की तलाश की जा रही है। जीआरपी के अधिकारियों की माने तो अधेड़ स्टेशन के पास भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। फिलहाल इस मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। अभी स्टेशन मास्टर का मेमो प्राप्त हुआ है कि गेट नंबर 3 बुकिंग के पास 50-55 साल का एक अज्ञात व्यक्ति मृत हालत में पड़ा है, जो मर्ग कायम कर अग्रिम कार्रवाई की जाती है।
तो ये थी लोकसभा टीवी पर खबरें। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दर्शकों, फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।